Good afternoon, students. Today I am going to teach you voice. Voice, जिसको कि हिंदी में हम लोग वाच्य भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं. वाच्य भी कहते हैं. तो जब भी हम लोग कोई चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के बारे में मन में उत्सुकता जगती है कि आखिर ये होता क्या है, ये है क्या. सिमिलरली ये जो वॉइस है उसके बारे में भी आप लोगों के मन में ये उत्सुकता जगेगी कि आखिर ये होता क्या है. व्हाट इज वॉइस? तो वी कैन डिफाइन वॉइस एज voice is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or something done to it. यानी voice जो है verb का वह फॉर्म है जो यह बतलाता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है या फिर सब्जेक्ट के ऊपर ही कुछ घट रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर ही कुछ घटना घट रही है, ये बतलाने का काम करता है वॉइस. यानी एक में सब्जेक्ट मेन होता है, दूसरे में ऑब्जेक्ट मेन होता है. There are two kinds of voice. Number one is active voice. Number two is passive voice. तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के. नंबर वन एक्टिव वॉइस, नंबर टू पैसिव वॉइस. एज फॉर एग्जाम्पल, राम loves सीता. दिस इज एक्टिव वॉइस. सीता इज loved by Ram. This is passive voice. अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है. तो एक्टिव वॉइस को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और पैसिव वॉइस को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? When subject does something, it is said to be in active voice. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाता है तो वो कहलाता है एक्टिव वॉइस. When something is done on subject, it is said to be in passive voice. यानी सब्जेक्ट के ऊपर ही कुछ घट रहा होता है तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस. जैसे राम लव्स सीता. इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है और राम कुछ कर रहा है, यानी सब्जेक्ट कुछ कर रहा है. इसमें सीता इज लव्ड बाय राम. इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता. ये सीता के ऊपर ही घटना घट रहा है. इज दैट क्लियर? तो यह है एक्टिव और पैसिव वॉइस. मेनली हम लोगों को इस क्लास में हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव पे ज्यादा फोकस करना है. तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है. तो आइए जानते हैं क्या है वो रूल. रूल नंबर वन, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. यानी एक्टिव वॉइस को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा. एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इस एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बन जाता है. इस सेंटेंस को ले लेते हैं कि राम लव्स सीता. ये एक्टिव वॉइस में है तो इसमें सब्जेक्ट राम है. जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज किए तो ये राम जो है क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बन के आ गया. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट बन गया. यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया. ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल कह रहा है
कि मेन वर्ब इज यूज्ड इन V3, यानी जो वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगा। वो भी हम लोग देखते हैं। यहां पे मेन वर्ब कौन है? लव्स है। मेन वर्ब कौन है? लव्स है। तो जब ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हुआ तो ये हो गया लव, जो कि क्या है? थर्ड फॉर्म है वर्ब का, जो क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेकेंड रूल हो गया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड रूल। आफ्टर वर्ब बाय और सुइटेबल प्रीपोजिशन इज एडेड, यानी मेन वर्ब के बाद क्या करते हैं हम लोग? कोई भी सुइटेबल प्रीपोजिशन ऐड करते हैं, या तो जनरली बाय का यूज होता है, हम लोग बाय ऐड करते हैं मेन वर्ब के बाद, या कुछ ऐसे सेंटेंस भी हैं जिनमें बाय के अलावे कुछ सुइटेबल प्रीपोजिशन ऐड किए जाते हैं। तो बाय जो है कहां ऐड हुआ है? ये V3 यानी मेन वर्ब के बाद जो है ये बाय ऐड हो गया। इसमें एक और चीज छूट गया, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉमिनेटिव केस चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्टिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस यहां लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस यहां दिया हुआ है। नॉमिनेटिव केस ये आई जब भी सब्जेक्ट बन के आएगा और ये जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम बन जाएगा, सी का हर बन जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम बन जाएगा, हु का हुम हो जाएगा। तो नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी जब भी ये सब्जेक्ट बन के आएगा और पैसिव वॉइस में जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो आई को आई ही लिखना गलत हो जाएगा। आई क्या लिखाएगा? मी लिखाएगा। वी को अस लिखेंगे। तो इस तरह से सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस चेंज होता है ऑब्जेक्टिव केस में। रूल नंबर नेक्स्ट, वन, समवन, somebody, nobody, etc. disappeared, यानी जब भी इनमें से कोई सब्जेक्ट बन के आएगा, वन रहे, समवन रहे, somebody रहे, nobody रहे और बहुत सारा वर्ड है, जब ये सब सब्जेक्ट बन के आते हैं तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ये डिसअपियर हो जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन के नहीं आते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन के नहीं आते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो एग्जांपल से क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6, ओनली वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज चेंज्ड, यानी सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम लोग वॉइस चेंज कर सकते हैं, दूसरे यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो शॉर्ट में मैं बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वर्ब की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो, इसमें मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम कहें बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, तो इस फ्लाई को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव कहेंगे। और पहले वाला एग्जांपल जो था वो ट्रांजिटिव था। तो
इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस चेंज हो सकता है। Now I will teach you how to change active voice into passive voice. So we have to go through tenses. According to tense, I will teach you how to change active voice into passive voice. इसमें हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस M is R प्लस V3 प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें by का यूज नहीं भी हो सकता है, जहां पे by के अलावा किसी दूसरे सुइटेबल प्रीपोजिशन का यूज होता है, लेकिन जनरली by का ही यूज होता है, इसलिए मैंने यहां पे by ही लिखा है। नाउ वी विल see how we can change and how we will change. तो एक्टिव में है पहला सेंटेंस we help you। ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पैसिव का। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, यू ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। यू का कोई चेंजिंग नहीं होता है, यू ही रहता है सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी। अब सब्जेक्ट के बाद एम इज आर का यूज करेंगे तो यू के साथ क्या यूज होगा, आर यूज होगा, यू आर। उसके बाद कह रहा है V3, तो वर्ब कौन है, हेल्प, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प, HELPED, हेल्प। अब ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, बाय ऐड करेंगे, तो बाय बिना सोचे समझे यहां लिख देना है बाय। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या होगा, तो रूल था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट है और वी इसमें क्या बन के आएगा, ऑब्जेक्ट बन के आएगा। लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है, ये जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो वी चेंज हो जाएगा किसमें, अस में, हेल्प बाय अस। तो ये हो गया इसका पैसिव। सेकेंड एग्जांपल इज सी बीट्स मी। सेम रूल, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन के आएगा। तो मी जब सब्जेक्ट बन के आएगा तो उसका मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, जो कि मैंने पहले ही लिखवा दिया है। आई के बाद एम इज आर में से क्या यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज होता है, तो आई एम, क्लियर। उसके बाद एम इज आर का काम खत्म हो गया। अब क्या जोड़ना है, V3 जोड़ना है। तो ये बिट्स है वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिटेन, बिटेन। ये भी खत्म। अब क्या ऐड करना है, बाई ऐड करना है, यहाँ पे बाई ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा, इस एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो ये है इसका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आएगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, बाई हर पुलिस का। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज किया गया। अब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे, तो निगेटिव का
स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस फॉर्मेट पे सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव का, तो उसको पैसिव में चेंज करते हुए हम लोग इस फॉर्मेट पे ले आएंगे। एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 एक्टिव में है वी डू नॉट हेल्प यू। ये सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस, ये सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको चेंज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ढाल देंगे। यानी सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन के आएगा, तो यू के साथ क्या लगेगा, यहां नहीं यहां देखेंगे एम इज आर, आर लगता है तो यू आर। उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 वर्ब कौन है हेल्प, तो हेल्प। उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन के आएगा, तो वी का हो जाएगा अस। कोई डाउट? अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे सी डज नॉट हेल्प मी। तो सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन के आएगा, तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, आई। उसके बाद एम इज आर, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद नॉट का यूज होगा, आई एम नॉट। उसके बाद क्या लगेगा, V3 लगेगा, तो इसमें वर्ब कौन है, हेल्प, तो आई एम नॉट हेल्प। उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन के आएगा, सी का हो जाएगा हाय। ठीक है, तो वी डू नॉट हेल्प यू का पैसिव हो गया, यू आर नॉट हेल्प बाय अस। सी डज नॉट हेल्प मी का पैसिव वॉइस हो गया, आई एम नॉट हेल्प बाय हर। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव टू पैसिव। Students, after learning simple present tense, active to passive, you have to solve some questions. I have given some questions here. You will have to note down in your notebook and you have to solve it. इसमें से ये एग्जाम्पल नंबर 7 ये है एनीबॉडी। यहाँ पे एनीबॉडी सब्जेक्ट बन के आया है, एनीबॉडी सब्जेक्ट बन के आया है। इसको चेंज करते समय जब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन के नहीं आएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। बाय नहीं आएगा, और बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट बन के आता है वो ये ऑब्जेक्ट बन के नहीं आएगा, क्योंकि एक रूल मैंने लिखाया था, एनीबॉडी, समबडी, समवन, नो वन, ये सब जब सब्जेक्ट बन के आता है सेंटेंस में यानी एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।